मुबारक मस्तूर वापस तो आ गई, लेकिन उसके वापस आने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। हया की मकारियां बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब तो उसने मुबारक मस्तूर को रिफत के भी खिलाफ कर दिया और मुबारक मस्तूर के जहन में ये बात डाल दी कि रिफत ने इस सारी हुकूमत, इस सारी सरबराही का गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और सब घर वालों के बीच में फूट डाल दी, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि किसी तरह रिफत उसे ये कंपनी लगाने की इजाज़त दे दे। लेकिन जब उसने देखा कि रिफत और उसका शौहर आफाक उन्हें ये अलहदा बिजनेस करने की इजाज़त नहीं दे रहे, तो वो रिफत के खिलाफ हो गई और फैसला कर लिया कि रिफत को डराए धमकाए और उसे ब्लैकमेल करे सोनिया को लेकर। लेकिन जब उसने देखा कि रिफत भाभी तो घर ही छोड़कर चली गई और उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसने मुबारक मस्तूर के दिल में ये बात डाल दी कि इस घर में जो कुछ भी हुआ रिफत की वजह से हुआ, ताकि मुबारक मस्तूर रिफत से नाराज़ हो और आइंदा कभी भी उसे इस घर की हुक्मरानी और इस घर के तौर तरीके समझाने की इजाज़त हरगिज़ ना दे, ताकि उसे रास्ते से हटाकर हया अपनी मनमानियाँ करती फिरे। हया एक तरफ तो अपने शौहर के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है ताकि रोहान उसकी मुट्ठी में रहे। रोहान जब तक उसकी मुट्ठी में रहेगा, उसकी बात मानता रहेगा, उस पर भरोसा करता रहेगा, तब तक हया अपनी मनमानियाँ करती रहेगी। लेकिन अब इरम ने भी फैसला कर लिया है कि वो सबके सामने हया को बेनकाब करके ही छोड़ेगी। हया की बहुत सी चालाकियां अब इरम के सामने आ चुकी हैं। नफरत तो वो पहले भी बहुत ज़्यादा करती थी उससे, लेकिन अब वो उसे मज़ीद नफरत करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब तो हया ने उसे खुल्लम खुला जंग का ऐलान दे दिया है कि वो उसके साथ जंग कर रही है और इस घर में उसकी साख को ख़राब करना चाहती है। पहले जो कुछ वो इरम के साथ कर चुकी है, उससे भी इरम की साख बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। अब उसकी सारी कोशिश यही है कि जो मर्तबा, जो मुकाम उसका इस घर में बाकी बच गया है, वो भी बर्बाद कर दे, ताकि आइंदा उसके किसी भी मामले में इरम दखल अंदाजी ना करे। उधर रिफत को तो बस यही अफसोस खाए जा रहा है कि कितना भरोसा किया उसने हया पर, कितना ज़्यादा उसकी बातों को मानती रही, लेकिन हया ने क्या किया? एहसान फरामोश हया रिफत को इतनी ज़्यादा बातें सुना गई, बड़े छोटे का लिहाज भी भूल गई। अब रिफत ने फैसला कर लिया है कि वो आइंदा के बाद कभी हया से बात नहीं करेगी, लेकिन इसकी सज़ा भी उसे मिली, क्योंकि इसका सारा इल्ज़ाम भी हया रिफत पर ही लगा देती है कि रिफत भाभी मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन रिफत के दिल में हया को लेकर पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हया के इस रवैये के बाद अब वो भी उसके बारे में वैसा ही सोचती हैं जिस रवैये की वो हकदार थी। अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रिफत अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या वो सबके सामने हया को बेनकाब कर पाएगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।